Hello everyone. Today we are starting with Science 2, chapter number 3, part first. This chapter is Life Processes in Living Organisms, part 2. So first we will focus on Can you recall, which is present on page number 22. यहाँ पे हमें कुछ questions पूछे गए हैं. First question ये पूछ रहा है कि which are the important life processes in living organism. So these are the life processes in a individual's lifetime: respiration, excretion, nutrition, transportation, growth, sensation and reproduction. Let us see one by one. Respiration. Respiration जैसे हमने चैप्टर नंबर 2 में देखा था, this is a process in which the food which is consumed is converted into energy. Conversion of food into energy is referred to as रेस्पिरेशन. उसके लिए ऑक्सीडेशन होना ज़रूरी है. फूड ऑक्सीडाइज्ड होता है, फिर उसमें से एनर्जी ऑब्टेन हो जाएगी. इसलिए रेस्पिरेशन के अंदर ब्रीदिंग ये प्रोसेस भी आ जाती है. नेक्स्ट इज़ एक्सक्रीशन. बॉडी में जो वेस्ट बनता है जिससे बॉडी को कोई यूज़ नहीं है, ऐसे वेस्ट को रिमूव करना ज़रूरी होता है. दिस इज़ द प्रोसेस विच इज़ डन बाय एक्सक्रीशन. न्यूट्रिशन. बॉडी को जो एनर्जी चाहिए होती है उसके लिए वेरियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स का इनटेक करना ज़रूरी है. दिस इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन. ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन को कभी कभी सर्कुलेशन ऐसा भी कहा जाता है. हमारे बॉडी में ब्लड ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है. न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स, दीज आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू वेरियस सेल्स एज वेल एज टिश्यूज विद द हेल्प ऑफ ब्लड. इसे हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, ऑल्सो नोन एज ट्रांसपोर्टेशन. नेक्स्ट इज ग्रोथ. ग्रोथ में सेल डिवीजन होता है. शुरू में जब एक सेल होता है वो एक सेल मल्टीपल टाइम्स डिवाइड होगा और उससे ये बॉडी बढ़ती जाएगी, जिसे कहेंगे हम लोग ग्रोथ. उसके बाद है सेंसेशन. वी आर हैविंग वेरियस सेंसरी ऑर्गन्स सच एज टंग, आईज, नोज, स्किन as well as ears. So all these organs, they are performing some sensory task. They provide us immediate inputs with what is happening in our surroundings. Accordingly, action is taken by brain in coordination with brain, and that's why this is the life process sensation. And after sensation we are having important life process called as reproduction. So reproduction detail में हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे. For maintenance of species, कोई एक स्पीसीज़, कोई एक ऑर्गेनिज्म, उन्हें अगर अपने स्पीसीज़ को मेंटेन करना है तो उन्हें रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा. रिप्रोड्यूस का मतलब होता है उनकी जैसी एक और कॉपी बनानी पड़ेगी. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लाइफ प्रोसेसेस आर एसेंशियल, मतलब ज़रूरी है फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड बाय बॉडी. इसको हमने चैप्टर नंबर 2 में डिटेल में देखा था. 2 प्रोसेसेस ज़रूरी है, एक है रेस्पिरेशन एंड दूसरा है न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन से फूड एंड न्यूट्रिएंट्स का इनटेक होगा बॉडी में और उसमें से एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए उसका ऑक्सीडेशन होना ज़रूरी है. एंड दैट्स वाई दैट पार्ट इज़ हैंडल्ड बाय रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन भी हमने देखा, ऑक्सीजन का इनटेक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेलेशन हो जाएगा, एंड एट द सेलुलर लेवल सेलुलर रेस्पिरेशन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस. इसको भी हमने चैप्टर नंबर 2 में काफ़ी डिटेल में देखा. 2 टाइप के सेल डिवीजन होती है, वन इज माइटोसिस एंड अनदर इज मियोसिस. माइटोसिस एंड मियोसिस का डिफरेंस हम लोग क्विकली देख लेंगे. माइटोसिस में जेनेटिकली आइडेंटिकल मतलब सेम सेल्स बनते हैं. एक सेल के 2 पार्ट हो जाएंगे, बट दोनों सेल्स में, चाइल्ड सेल्स में जिसको डॉटर सेल रेफर किया जाता है, इन दोनों में जेनेटिक मटेरियल सेम होने वाला है. सिंस एक सेल का डिवीजन 2 सेल्स में होगा, दिस विल रिजल्ट इन डाइप्लॉइड. डाइप्लॉइड का कनेक्शन 2 से होता है. It takes place throughout the organism's lifetime, and this type of reproduction is referred to as asexual reproduction because only single parent is involved. एक ही parent cell का further division होते रहता है. Meiosis. Meiosis या mitosis का opposite है. इसमें genetically unique मतलब different cells बनेंगे. इसमें half genetic material contribute किया जाता है parent A से, half genetic material parent B contribute करेगा. एंड फर्दर सिंस हाफ मटेरियल ये कंट्रीब्यूट किया जाता है, इसे कहते हैं हम लोग हैप्लॉइड गैमेट. हैप्लॉइड का कनेक्शन होता है हाफ से. दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस ओनली सर्टेन टाइम्स इन अ ऑर्गेनिजम्स लाइफ साइकिल, एंड सिंस 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व,
दो गैमेट मटेरियल ये कंबाइन होते हैं, इसलिए हम लोग इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ क्रोमोसोम्स इन सेल डिवीजन। हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में कि क्रोमोसोम्स ये जेनेटिक मटेरियल कैरी करते हैं, एंड दैट्स वाई जेनेटिक मटेरियल जब पेरेंट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन, जिसे हम लोग प्रोजेनी कहते हैं, वहाँ तक अगर ट्रांसफ़र करना है तो क्रोमोसोम्स ये वो इन्फॉर्मेशन कैरी करेंगे। दिस इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन जिसको हमने लास्ट वीडियो में देखा था अबाउट साइंस 2। So in this chapter we are going to see in detail about reproduction. Reproduction दो टाइप्स की होती है, असेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है, वेर एज सेक्सुअल में टू ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होंगे, पेरेंट ए एज वेल एज पेरेंट बी, ऑफ कोर्स ऑफ ऑपोजिट सेक्स, मेल एज वेल एज फीमेल। असेक्सुअल में गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं होते, वेर एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स फॉर्म होने वाले हैं, जो हाफ जेनेटिक मटेरियल chromosomes which are carried by parent A as well as parent B are referred to as gametes. Offsprings मतलब next generation जो asexual reproduction में बनने वाले हैं, those are going to be identical, ये सेम रहेंगे पेरेंट से क्योंकि वही जेनेटिक मटेरियल कैरी फॉरवर्ड हो रहा है नेक्स्ट जनरेशन में। whereas sexual reproduction में जेनेटिक वेरिएशन दिखेगा because combination of genetic material from parent A as well as parent B results into fusion. नेक्स्ट पॉइंट इज इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेल डिवीजन जो होगा उसके लिए माइटोसिस इस प्रोसेस का हेल्प लिया जाएगा, वेयर एज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ प्रोसेसेस इनिशियली गैमेट फॉर्मेशन के वक्त मियोटिक एंड आफ्टर जब एक सेल बन जाता है बाय फ्यूजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल माइटोसिस, बोथ आर गोइंग टू टेक प्लेस। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स जिनका मल्टीप्लिकेशन फास्ट होता है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टेक्निक अडॉप्ट करते हैं, whereas in other organisms, for example human beings, so the number of organisms produced are less. This process takes long time, it is a slow occurring process. So next we are looking at can you tell जो पेज नंबर 22 पे प्रेजेंट है। यहाँ पे उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछा है, व्हाट डू वी मीन बाय मेंटेनेंस ऑफ स्पीसीज। सो मेंटेनेंस ऑफ स्पीसीज मतलब स्पीसीज अपने जैसे ही ऑर्गेनिजम्स मेंटेन करने की कोशिश करते रहते हैं। दे ऑलवेज ट्राई दैट देयर नंबर्स डू नॉट एक्सटेंड, डू नॉट वाइप ऑफ, डू नॉट फिनिश। इन ऑर्डर टू कीप देयर नंबर्स एग्जिस्टिंग दे ट्राई टू रेप्लिकेट, रेप्लिकेट का मतलब होता है डुप्लीकेट देमसेल्व्स बाय कॉपिंग दैट जेनेटिक मटेरियल विच इज़ डन थ्रू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। सो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से जेनेटिक वेरिएशन मिलता है एंड जेनेटिक मटेरियल फर्दर हेल्प्स ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेनेंस ऑफ देयर स्पीसीज। Next is whether the new organisms is genetically similar to the earlier, to one that has produced it. ये क्वेश्चन का मीनिंग है कि जो नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा क्या उसके जीन्स मतलब उसका जेनेटिक मटेरियल ये सेम रहेगा पेरेंट के साथ। तो ये डिपेंड करता है कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा था। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू ऑर्गेनिज्म इज एग्जैक्टली सिमिलर। सिंस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट का जेनेटिक मटेरियल ही ट्रांसफ़र होने वाला है नेक्स्ट जनरेशन में, तो वहाँ पे ऑर्गेनिज्म सेम रहेगा। बट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में न्यू ऑर्गेनिज्म का जो जीन्स रहेगा, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहेगा, ये डिफरेंट रहेगा बिकॉज इट विल बी फॉर्म्ड ड्यू टू कॉम्बिनेशन और फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल, पेरेंट ए एज वेल एज पेरेंट बी। इन दोनों के जीन्स के कॉम्बिनेशन से एक यूनिक जेनेटिक मटेरियल बनता है। सो दैट्स वाई इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इट विल बी यूनिक। ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन का एक्सटेंशन है। सो हु डिटरमाइंस मतलब कौन फैक्टर कौन कंट्रोल करेगा कि नया ऑर्गेनिज्म ये सिमिलर रहेगा या नहीं। सो इट विल बी डिपेंडेंट ऑन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर सेक्शुअल है सो इट विल बी डिफरेंट एंड असेक्सुअल है सो इट विल बी सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन सेल डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीसीज बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स। सो इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि नए ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन के लिए एंड सेल डिवीजन का क्या कनेक्शन होना चाहिए। तो सेल डिवीजन हमने देखा कि ये दो टाइप के होते हैं, माइटोटिक एज वेल एज मियोटिक। सो माइटोसिस एंड मियोसिस ये इनडायरेक्टली सेक्सुअल एज वेल एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड के लिए हेल्प करते हैं। सो इसी से एक सेल के दो सेल्स बनेंगे, मतलब सेल का डिवीजन होने वाला है। सो दैट्स वाई सेल डिवीजन का जो बेसिस है वो नए ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। So now we are looking at
first topic from this chapter, that is asexual reproduction. asexual reproduction को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक है यूनिसेल्युलर एंड सेकंड इज मल्टीसेल्युलर. So first we will see at asexual reproduction in unicellular organisms. यहाँ पे 3 टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है. फर्स्ट इज बाइनरी फिशन, नेक्स्ट इज मल्टीपल फिशन एंड नेक्स्ट इज बडिंग. So first we will see asexual reproduction in unicellular organisms which are using binary fission as technique. Binary का मतलब होता है दो. बाइनरी का मतलब होता है दो. तो सिंगल पेरेंट की ग्रोथ हो जाएगी और उस सेल की, सिंस हम लोग यूनिसेल्युलर देख रहे हैं तो एक ही सेल रहेगा, वो जो एक सेल है उसकी डिवीजन 2 सेल्स में हो जाएगी. सो सिंगल सेल विल डिवाइड इनटू 2 सेल्स. नाउ द जेनेटिक मटेरियल which was present in the parent cell is now been transferred to the child cell and parent cell will not exist. This technique is referred to as binary fission. So in our book they have given us explanation of binary fission which occurs in amoeba. As we all know that amoeba does not has any specific shape, it could be of any random shape. So first you see that a single parent cell which is represented over here is nothing but a amoeba, a parent amoeba. अभी इसमें asexual reproduction होने वाला है, that is nothing but mitosis. Mitosis को हमने previous videos में काफ़ी डिटेल में देखा है. We have seen कि जब भी mitosis प्रोसेस होता है, so first सेल के अंदर डिवीजन होगा. सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, सो इट मीन्स वन पेरेंट न्यूक्लियस will divide into 2 daughter nuclei, which is seen over here in the second step. And after successful division of nucleus into 2 daughter nuclei, further the cytoplasm will separate. Cytoplasm ये न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होता है, मतलब सेल की बॉडी. तो ये साइटोप्लाज्म के डिवीजन को हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं, न्यूक्लियर डिवीजन को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं. And finally you can see a single cytoplasm is divided into 2 cytoplasm. So first division of nucleus, later division of cytoplasm, and finally we get 2 daughter cells. So this is how a simple binary fission is taking place in terms of amoeba. Our next type of division is transverse binary fission. ये binary fission का extension है. यहाँ पे हम देखेंगे that paramecium, that is parent paramecium, its body will divide horizontally. ये लॉन्ग होता है और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसको हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, इस एक्सिस में डिवीजन होगा. यहाँ भी सेम प्रोसेस होगी. फर्स्ट न्यूक्लियस विल डिवाइड इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई एंड फाइनली साइटोप्लाज्म विल डिवाइड रिजल्टिंग इन 2 डॉटर सेल्स. हाउएवर ओवर हियर एक्सिस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. एक्सिस इज गोइंग टू बी एक्स एक्सिस, दैट इज हॉरिजॉन्टल प्लेन. सो हॉरिजॉन्टल प्लेन में जब डिवीजन होगा उसे हम कहेंगे ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन. इट स्पेसिफिकली ऑकर्स इन पैरामेशियम. एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ बाइनरी फिशन इज लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन. इसके नेम में ही आ गया है लॉन्ग. तो यहाँ पे हमें फिर से प्लेन कंसिडर करना है, एक्सिस कंसिडर करना है. जैसे प्रीवियस केस में हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कंसिडर किया, यहाँ पे हमें वर्टिकल एक्सिस को कंसिडर करना है. हमारे बुक में एग्जाम्पल दिया है यूग्लेना के बारे में. सो यूग्लेना का केस में आप देख सकते हो कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इज कॉपीड एंड देयर आफ्टर इट डिवाइड्स. सो शुरू में आप देख सकते हो कि न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाएगा एंड आफ्टर न्यूक्लियस डिवाइड्स द पेरेंट बॉडी विल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स. हाउएवर हियर द प्लेन बाय विच the organism is separated is divided is vertical plane, and that's why finally 2 new daughter cells are formed. This technique is called as a longitudinal binary fission. After longitudinal binary fission, the next technique which is explained is multiple fission. Multiple fission is very similar to that of binary fission. यहाँ पे पेरेंट अमीबा का ही डिवीजन होगा, बट इट विल नॉट जस्ट स्टॉप अप टू 2 डॉटर अमीबा. यहाँ पे ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी. फर्स्ट यू कैन नोटिस दैट पेरेंट अमीबा सेल इज शोन. देयर आफ्टर यू विल फाइंड इट फॉर्म्स अ सिस्ट. देन दैट सिंगल पेरेंट सेल विल डिवाइड मल्टीपल टाइम्स. इट विल फॉर्म इनटू मल्टीपल डॉटर अमीबा and finally all those daughter amoeba, those are released when that cyst like structure, that is egg like structure, it is opened. We will see this in detail. इस डायग्राम में आप देख सकते हो the same concept is explained in detail.
So first you can see on the right hand side, हम मल्टीपल फिशन के लिए राइट हैंड साइड पे फोकस करेंगे. ऑन राइट हैंड साइड मल्टीपल फिशन के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है कि अमीबा ये सूडोपोडिया को अंदर पुल इन कर लेता है. सूडोपोडिया ये एक्सटर्नल कवरिंग होता है. अमीबा इसको इसलिए पुल कर लेता है बिकॉज द कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल. लेट्स से ड्राई समर, जब ड्राई समर रहेगा तब मॉइस्चर कम रहेगा एयर में, एनवायरनमेंट ड्राई रहेगा, एंड दैट्स वाई टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ इट विल क्रिएट अ सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर. सिस्ट का मतलब होता है एग, जो हमें सेकेंड केस में दिख रहा है. सो इट फॉर्म्स अ सिस्ट वॉल एंड इनसाइड दैट सिस्ट वॉल इट विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग. मल्टीप्लिकेशन के लिए फर्स्ट जो एक पेरेंट सेल है वो अपने आप को 2 में डिवाइड करेगा, एंड फर्दर दीज 2 डॉटर अमीबला विल डिवाइड इनटू 4. 2 का डिवीजन 4, 4 का डिवीजन 8. दिस विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग एज इट इज. And finally you can find that there are many daughter amoebae, but this cyst like structure it will break only when favorable conditions occur. So favorable conditions आप imagine कर सकते हो, first showers of rainfall. At this time the cyst will break open and these all daughter amoeba these are released. This is the visual representation. You can see 2 amoeba are further divided into 4, 4 into 8, 8, 16. This keeps on continuing, and this type of repeated binary division is referred to as multiple fission. And last technique in unicellular organism is budding. So budding takes place in terms of yeast. Yeast is a unicellular fungus. You can see that फर्स्ट स्टेप में पेरेंट ईस्ट सेल ये दिखाया है, इसमें सेल की ग्रोथ हो जाती है एंड एट द लेवल ऑफ मैच्योरिटी इट स्टार्ट्स सेल डिवीजन. सो फर्स्ट अगेन न्यूक्लियस विल गेट डिवाइडेड. यू कैन सी द ग्रीनिश मटेरियल दैट इज न्यूक्लियस, इट इज डिवाइडेड and at the same time a small bulge is formed. Now this small bulge is nothing but a new bud, a new daughter yeast. So this new bud will keep on growing. थर्ड स्टेज में आप देखोगे कि न्यूक्लियस पूरी तरीके से डिवाइड हो गया है, एंड इन फोर्थ स्टेज द साइटोप्लाज्म also divides. But just after formation of 2 new cells, here the daughter cell, that is daughter amoeba, it does not separate itself from the parent cell. It is still attached to the parent cell. अभी तक हमने अमीबा के केस में, पैरामोशियम के केस में ऐसा देखा था कि सिंगल पेरेंट सेल विल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स, बट यहाँ पे पेरेंट सेल भी एग्जिस्ट करता है एंड दैट सिंगल डॉटर सेल ये भी एग्जिस्ट करेगा. दैट सिंगल डॉटर सेल विल रिमेन अटैच्ड, विल रिमेन कनेक्टेड टू द पेरेंट सेल. इट विल कंटिन्यू टू रिसीव न्यूट्रिशन एंड कीप ऑन ग्रोइंग at sufficient stage where it can continue to grow on its own. It will detach itself, it will separate itself from the parent cell. इसी प्रोसेस को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है. We can start clockwise but it has to start from bottom part, जहाँ पे आप देखोगे start लिखा हुआ है. So start से आगे bird का emergence, that is a small bird will start appearing. DNA replicate होना शुरू हो जाता है. न्यूक्लियर माइग्रेशन, इस स्टेज में न्यूक्लियस का डिवीजन होने लगता है धीरे धीरे. फिर ऊपर अगर आप देखोगे तो स्पिंडल फॉर्मेशन कहा गया है, जहाँ पे न्यूक्लियस पूरी तरीके से सेपरेट हो जाएगा. देर आफ्टर क्रोमोजोम सेग्रीगेशन, न्यूक्लियर डिवीजन. न्यूक्लियस डिवीजन होने के बाद साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है, जिसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं. एंड फाइनली ये जो स्टेज है जहाँ पे साइटोकाइनेसिस हो गया है, जो नया डॉटर ईस्ट बना हुआ है, it remains connected with the parent cell as long as it is sufficient to grow on its own, and after it is sufficient to grow on its own it will separate itself. Thereafter that cell will start growing again and the cycle will keep on repeating. Now this is a small activity for your self study. Observe the pictures given in the diagram and tell the life processes which you can identify. तो यहाँ पे 4 डिफरेंट पिक्चर्स प्रेजेंट है, जिसमें आपको लाइफ प्रोसेसेस आइडेंटिफाई करने हैं और उनके नेम्स लिखने हैं.